हेलो स्टूडेंट्स, सी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट है। चैप्टर 3 का ये लास्ट वीडियो है स्टूडेंट, जिसमें से हम देखेंगे सममित अवयव, विषम सममित अवयव एवं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, सभी के सभी क्वेश्चन इसमें करवाने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, यदि ए इक्वल दिया गया है आपके पास 1 2 3 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस ए का परिवर्त जो है सममित अवयव है। इससे पहले मैंने स्टूडेंट सममित, विषम सममित, समसम, शून्य सम जितने भी अवयव हैं सभी का परिभाषा एवं उसका बेसिक चीज वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाइए वहां से देख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सममित अवयव आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे ये सममित अवयव है स्टूडेंट। तो इससे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि सममित अवयव क्या है। तो चलिए यहाँ भी हम आपको बताएंगे कि सममित अवयव क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हल, और ए इक्वल जो दिया गया है उसे आपको क्या करना है, लिख लेना है। ए बराबर दिया गया है आपके पास 1 2 3 4 इतना दिया गया है स्टूडेंट, और यहाँ पर ए प्लस ए का परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त क्या है स्टूडेंट, तो परिवर्त हमने पढ़ा था कि अवयव दिया गया है आपके पास, तो अवयव में पंक्ति और स्तंभ होता है। पंक्ति को चाहे आप स्तंभ में बदल दीजिए या कि स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, वही उसका परिवर्त कहलाता है, यानी परिवर्तन करना। दो कंडीशन में कोई एक कंडीशन कर दीजिए आप, तो वह परिवर्त अवयव कहलाएगा। चाहे आप स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए या कि फिर स्टूडेंट पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए। ठीक, आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट, कि या तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए या कि स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, वह आपका परिवर्त अवयव कहलाएगा। तो यहां पर परिवर्त अवयव कहलाएंगे। देखिए क्या करते हैं, हम पंक्ति को स्तंभ में बदल रहे हैं। 1 2 हो गया स्टूडेंट, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति 3 4 है, तो ये 3 4 को स्तंभ में बदल दिए, तो ये आ गया आपका ए का परिवर्त। यहां पर आपको क्लियर, एकदम बेसिक से पढ़ना है आपको। इसके बाद देखिए a प्लस ए का परिवर्त निकालना है कि नहीं, देखिए क्वेश्चन में। तो चलिए निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 प्लस क्या हो जाएगा, 1 3 2 4 ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए इतना हो गया स्टूडेंट, a प्लस ए का परिवर्त है बिल्कुल। इसके बाद जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं स्टूडेंट। जब इसको जोड़ेंगे तो उसके संगत अवयव जुड़ेंगे, संगत एलिमेंट। तो 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1, 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 2 को 3 के साथ तो 2 प्लस 3, 3 को फिर 2 के साथ, फिर इसके बाद स्टूडेंट 4 को 4 के साथ जोड़ देंगे। इतना समझ में आया। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो a प्लस ए का परिवर्त बराबर हो जाएगा 1 1 कितना हो गया, 2 2 और 3 5, 3 और 2 5 और 4 4 8 इतना आ गया स्टूडेंट। अब आपको प्रूफ करना है कि यह एक सममित अवयव है स्टूडेंट। सममित अवयव ये कहलाता है कि यदि सममित अवयव के लिए, यहां पर लिख लेते हैं, सममित अवयव के लिए, सममित अवयव के लिए ऐसा होना चाहिए कि आपके पास कोई अवयव ए दिया गया है, आपके पास कोई भी अवयव ए दिया गया है, तब हम उसका परिवर्त कर दें। क्या कर दें, परिवर्त कर दें, तो वह स्वयं के बराबर होना चाहिए, तब यहां पर सममित अवयव कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि a प्लस ए डैश क्या है स्टूडेंट, a प्लस ए का जो परिवर्त है इसको साबित करना है आपको, इसको प्रूफ करना है कि यह एक परिवर्त अवयव है। तो जब हम इसको परिवर्त करेंगे स्टूडेंट, इसका भी परिवर्त करेंगे, तो वह a प्लस ए डैश के बराबर होना चाहिए। क्लियर आपको। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो a प्लस ए डैश यहां पर आपके पास है, a प्लस ए डैश है कि नहीं, इसका यदि परिवर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षैतिज को जो 2 5 क्षैतिज दिया है, 2 5 स्तंभ में लिख दिए, 5 और 8 क्षैतिज में दिया तो 5 8 स्तंभ में लिख दिए। देखिए यहां पर बराबर आ गया स्टूडेंट, a प्लस ए डैश का हमने परिवर्त किया तो हम देख सकते हैं कि a प्लस ए डैश का मान यहां पे आ गया, तो a प्लस ए डैश। और स्टूडेंट जब a प्लस ए डैश का मान आ गया तो यहां पर क्या कहलाएगा कि a प्लस ए डैश सममित है। यहां पर आपको लिखना है स्टूडेंट, क्या लिखना है कि अतः a प्लस ए का परिवर्त एक
सममित अवयव है। क्या है? सममित अवयव है। और यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोल के रखा था कि प्रूफ कीजिए, तब यहां पे आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इस प्रकार पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, यदि a इक्वल आपके पास दिया गया है 2, 4, 5, 6 हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस a का परिवर्त सममित अवयव है। तो सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सममित अवयव प्रूफ करना है। यहाँ पे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा यदि पहला क्वेश्चन में कुछ डाउट रह गया होगा तो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है a इक्वल 2, 4, 5, 6। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हल। a बराबर दिया गया है 2, 4, 5, 6 दिया गया है। यहां पर भी प्रूफ करना है a प्लस a डैश। तो ये सबसे पहले a का परिवर्त निकालेंगे। तो यहां पर पंक्ति जो है स्टूडेंट इसको स्तंभ में लिख देंगे 2, 4 और यहां पर लिख दिए 5, 6। इतना हमने बदल दिया। फिर इसके बाद a प्लस a का परिवर्त निकालना है स्टूडेंट। तो यहां पर लिख देंगे a का मान है 2, 4, 5, 6 और प्लस और उसका मान है परिवर्त का 2, 5, 4, 6 इतना दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों को जोड़ देंगे a प्लस a डैश। चलिए जोड़ देते हैं। तो संगत एलिमेंट जोड़ेंगे, 2 को किसके साथ जोड़ेंगे, 2 को साथ, 4 को 5 के साथ, 5 को 4 के साथ, 6 को स्टूडेंट 6 के साथ जोड़ देंगे। चलिए a प्लस a डैश है तो 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 4, 4 को 5 के साथ, 5, 4, 9, 5, 4 यहाँ भी 9, 6, 6, 12 इतना आ गया। अब आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे सममित अवयव है। सममित के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट कि यदि a आपके पास है तो a का परिवर्त कर दिया जाए तो a आना चाहिए। तो यहाँ पर है हमारे पास a प्लस a का परिवर्त, अगर इसका भी परिवर्त कर दिया जाए तो वह स्वयं के बराबर आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर परिवर्त कर देते हैं, a प्लस a का परिवर्त कर देते हैं। a प्लस a का परिवर्त है उसका भी परिवर्त करेंगे। तो जो हमारा 4, 9 पंक्ति में दिया गया है ऊपर नीचे लिख दिए, 9, 12 दिया गया है तो 9, 12 हमने लिख दिया। अब देखिए दोनों सेम है स्टूडेंट। तो यहाँ पर a प्लस a के परिवर्त को परिवर्त बराबर लिख सकते हैं, a प्लस a डैश के बराबर लिख सकते हैं। तब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सममित अवयव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सममित अवयव है। इस प्रकार यहाँ पे स्टूडेंट सिद्ध हो गया। पर यहाँ पर लिखेंगे अतः a प्लस a का परिवर्त एक सममित क्या है, सममित अवयव है। इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको विषम सममित अवयव प्रूफ करना होगा। तो हमने 2 क्वेश्चन देखा स्टूडेंट कि सममित अवयव प्रूफ करना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सममित अवयव किस प्रकार प्रूफ करना है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन बताया था कि सममित अवयव किस प्रकार प्रूफ करना है और विषम सममित अवयव किस प्रकार प्रूफ करना है। इस प्रकार 2 क्वेश्चन हम विषम सममित अवयव का भी लेकर के आ गए हैं, जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। दिया गया है यदि a इक्वल 3, 4, 5, 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस a का परिवर्त एक विषम सममित अवयव है, जहां a का परिवर्त जो है a का परिवर्त अवयव है। इस प्रकार स्टूडेंट चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपके पास है a बराबर कितना दिया गया है, 3, 4, 5 और 1 इतना दिया गया है। अब इसका परिवर्त निकालेंगे। तो परिवर्त निकालेंगे तो यहाँ पर जो क्षैतिज में है 3, 4 इसको स्तंभ में लिख लिए, 5, 1 ये भी क्षैतिज का स्तंभ में लिख लिए। अब a माइनस a का परिवर्त जो क्वेश्चन में दिया गया है आप देख सकते हैं, इसको निकालेंगे। तो a पहले लिखिए 3, 4, 5, 1, फिर इसके बाद माइनस है और a का परिवर्त है 3, 4, 5, 1 इतना दिया गया है। तो हमने इतना लिख लिया। अब इन दोनों को घटा देंगे, a माइनस a का परिवर्त निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा उसके संगत, 4 माइनस 5 यहाँ पर देखिए 5 माइनस 4 और 1 माइनस 1 हो जाएगा। और आगे देखिए a माइनस a का परिवर्त बराबर 3 से 3 कटा तो 0, 4 में से 5 तो -1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 इतना आ गया। अब आपको विषम सममित अवयव प्रूफ करना है। तो विषम सममित अवयव क्या होता है कि जब आपके पास किस प्रकार का संबंध हो, आगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट।
सॉरी स्टूडेंट कि किस प्रकार का होता है, यदि आपके पास कितना होना चाहिए a माइनस a डैश है, आपके पास कितना है, यदि आपके पास कोई भी अवयव a हो तो उसका परिवर्त कर दिया जाए तो वह ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है स्टूडेंट। यदि आपके पास कोई भी अवयव हो उसका हम परिवर्त कर दें तो वह ऋणात्मक हो जाता है। देखिए आपके पास है a माइनस a का परिवर्त, है कि नहीं? तो है आपके पास। यदि इसका परिवर्त कर दिया जाए तो a माइनस a डैश भी क्या हो जाना चाहिए? ऋणात्मक। आया समझ में कि यदि आपके पास इतना दिया गया है, अवयव कोई a दिया गया है तो उसको हम परिवर्त करें तो वह ऋणात्मक हो जाना चाहिए। उसी प्रकार यहां पर a माइनस a का परिवर्त दिया गया, उसका परिवर्त करें तो a माइनस a डैश का जो परिवर्त है वो ऋणात्मक होना चाहिए, तभी विषम सममित अवयव कहलाएगा। चलिए यहां पर a माइनस a का परिवर्त है, इसका परिवर्त करते हैं स्टूडेंट। परिवर्त करेंगे जो क्षैतिज में दिया गया है तो 0 माइनस 1 स्तंभ में और 1 0 ये हो गया। क्षैतिज का किस में लिख दिए स्टूडेंट? तो स्तंभ में हमने लिख दिया। और इसको क्या करेंगे? a माइनस a परिवर्त का परिवर्त है तो इसमें से हम यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0 माइनस 1 1 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए a माइनस a परिवर्त का परिवर्त माइनस, इसके जगह में हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट a माइनस a का परिवर्त, क्योंकि यहाँ पे बराबर है। देखिए इतना बराबर इतना, तो इसके बराबर a माइनस a का परिवर्त लिख सकते हैं। तो a माइनस a का परिवर्त हमने लिख दिया। इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? यह एक विषम सममित अवयव है, क्योंकि विषम सममित अवयव सिद्ध करने के लिए हमें इतना सिद्ध करना पड़ता है कि यदि कोई भी अवयव उसका परिवर्त करें तो वह ऋणात्मक होना चाहिए। तो हम इतना हमारे पास a माइनस a का परिवर्त है, उसका किए स्टूडेंट परिवर्त तो ये ऋणात्मक आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः a माइनस a परिवर्त एक क्या है? विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखिए विषम सममित अवयव से संबंधित स्टूडेंट। यदि आपको पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा पूर्ण रूप से। विषम सममित अवयव इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपसे सममित अवयव और विषम सममित अवयव आपको प्रूफ करना आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर जो दिया गया है लिख लेंगे। a इक्वल दिया गया है 1437 इतना दिया गया है। अब इसको परिवर्त करेंगे तो जो इसमें क्षैतिज में है उसको स्तंभ में लिख देंगे 37, ये हमने लिख दिया। परिवर्त करने के बाद आपको क्या करना है? a माइनस a का परिवर्त निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि a माइनस a का परिवर्त विषम सममित अवयव है। तो सबसे पहले a माइनस a का परिवर्त निकाल लेंगे। तो a बराबर आपके पास दिया गया है 143 और 7, माइनस a का परिवर्त हमने निकाला 1437 इतना निकाल लिया। अब इन दोनों को जब घटाएंगे स्टूडेंट, a माइनस a का परिवर्त है तो चलिए घटा देते हैं। 1 को 1 से घटाएंगे तो 1 माइनस 1, इसके संगत अवयव को घटाते हैं। 4 यहाँ पे माइनस है 3 माइनस कितना हो जाएगा 4, और 7 माइनस 7 उसके संगत एलिमेंट को घटाते हैं। आगे देखिए a माइनस a का परिवर्त बराबर 1 में 1 घटाएंगे तो 0, 4 माइनस 3 तो माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे स्टूडेंट 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस 1 नहीं आएगा स्टूडेंट, मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर 1 आएगा केवल और केवल 1, 4 माइनस 3, और 3 माइनस 4 में क्या आएगा? यहाँ पे माइनस 1 और 7 में 7 घटाएंगे तो 0। इस प्रकार का आपके पास आ गया स्टूडेंट। a माइनस a का परिवर्त बराबर आ गया 0 1 माइनस 1 0 इतना आपके पास आ गया। और विषम सममित अवयव में क्या होना चाहिए स्टूडेंट कि यदि आपके पास कोई भी अवयव a है उसका परिवर्त करें तो वह माइनस a होना चाहिए। इस प्रकार स्टूडेंट यदि आपके पास इस प्रकार दिया गया हो देखिए a माइनस a का परिवर्त है आपके पास, है कि नहीं? यदि इसका भी परिवर्त कर दें तो माइनस a डैश आ जाए, तब स्टूडेंट यहाँ पर विषम सममित अवयव होगा।
तो चलिए देख लेते हैं। a माइनस ए का परिवर्त हमने निकाल लिया। जब इसका भी परिवर्त निकालेंगे तो देखिए निकालते हैं, तो इसको किस में लिखेंगे स्टूडेंट, क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर में, तो -1 0 हमने क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर में लिख दिया। इस प्रकार आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए a माइनस ए डैश, a माइनस ए का परिवर्त हमने किया, तो यहां पर जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0 1, यहां पर -1 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा स्टूडेंट, जब माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए का परिवर्त निकालें हम, तो माइनस, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो a माइनस ए का परिवर्त था वो ही यहां पर निकल कर आ गया। तो a माइनस ए का परिवर्त यहां पे लिख सकते हैं। आया कि नहीं, तो यहां पर आ गया स्टूडेंट, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास a माइनस ए का परिवर्त दिया गया था, तो उसका भी हमने परिवर्त किया तो वह ऋणात्मक में आ गया। इसलिए यहां पे हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमारा अवयव दिया गया था वह एक विषम सममित अवयव है और हमें विषम सममित अवयव प्रूफ करना था। तब यहां पे आपको लिखना है कि अतः a माइनस ए का परिवर्त एक क्या है, एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। इस प्रकार विषम सममित अवयव है और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया स्टूडेंट, और हमें प्रूफ ही करना था। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अवयव a बराबर दिया गया है 3 1 -4 -1 को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये जिस प्रकार आपने अभी क्वेश्चन किया उससे डिफरेंट क्वेश्चन है कि यदि अवयव a आपके पास दिया गया है तो सममित और विषम सममित अवयव को योग के रूप में प्रदर्शित करना है। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास दिया गया है a इक्वल दिया गया है 3 1 -4 और -1, इतना दिया गया है। स्टूडेंट जब सममित और विषम सममित को योग के रूप में प्रदर्शित करना होता है, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा a इक्वल a प्लस ए का परिवर्त अपान 2 प्लस a माइनस ए का परिवर्त अपान 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो ये स्टूडेंट जब योग सममित यानी सममित और विषम सममित का योग के रूप में आपको ज्ञात करना होगा, तो यही फार्मूला आपको लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस ए का परिवर्त यह एक सममित है और a माइनस ए का परिवर्त यह एक विषम सममित है। तो इस प्रकार का आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूं आपको स्टूडेंट इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि एक योग के रूप में पूछता है तो इस प्रकार का आपको फार्मूला लगाना है, नोट डाउन कर लेना है स्टूडेंट। अब चलिए, तो सबसे पहले a का परिवर्त निकालेंगे, दोनों में परिवर्त है, तो जब परिवर्त निकालेंगे तो क्षैतिज का स्तंभ में लिख दीजिए, 3 1 को स्तंभ में लिख दिया, 3 1 -4 1 क्षैतिज को स्तंभ में -4 1 हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट a प्लस ए का परिवर्त निकालेंगे तो a आपके पास है 3 1 -4 -1 प्लस इसका परिवर्त है 3 -4 1 -1। जब इसको जोड़ देंगे तो a प्लस ए का परिवर्त निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे, 1 को -4 कर देंगे, -4 को -1 और यहाँ पर -4 -1 हो जाएगा। संगत को संगत के साथ हमने कर दिया स्टूडेंट, संगत को संगत के साथ जोड़ना और घटाना है। तो a प्लस ए का परिवर्त बराबर हो जाएगा, 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 6, 1 -4 है तो -3, -1 -4 है तो -5, -1 -4 है तो -5। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1 तो यहाँ पे -1 होगा, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, a माइनस ए का परिवर्त निकालेंगे। तो a आपके पास क्या है, 3 1 -4 -1 माइनस क्या है 3 -4 1 -1, ये a का परिवर्त का मान है स्टूडेंट और ये a का मान है। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, रख दिया। यहां तक समझ में आया है आपको, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, a माइनस ए का परिवर्त है तो 3 में 3 को घटाएंगे, 3 -3 1 है, फिर -4 है।
इसके बाद देखिए -4 है, फिर माइनस है स्टूडेंट -1, यहाँ पे -1 है, बीच में माइनस, फिर एक बार और माइनस। आगे देखिए a माइनस ए का परिवर्त बराबर 3 में 3 घटाएंगे तो 0, 1 माइनस माइनस +4, -1 -4 तो -5। यहाँ पर देखिए -1 है, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस +1, माइनस माइनस +1। a माइनस ए का परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा 0, 1 और 4 कितना 5, -5 है स्टूडेंट, यहाँ पे -5, 1 से 1 कट जाएगा तो 0। इस प्रकार का आपका आ गया a प्लस ए का परिवर्त और a माइनस ए का परिवर्त। अब स्टूडेंट आपको ज्ञात क्या करना है, a बराबर a प्लस ए का परिवर्त अपान 2। शुरू में हमने आपको बताया था a माइनस ए का परिवर्त अपान 2, इसे ज्ञात करना है। तो देखिए a बराबर हमने निकाल लिया a प्लस ए का परिवर्त, तो 1/2 बाहर भी कर सकते हैं। a प्लस ए का परिवर्त का मान कितना आया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि a प्लस ए का परिवर्त का मान आया 6, -3, -5 और -2 आया है, बीच में प्लस स्टूडेंट। फिर इसके बाद 1/2 बाहर कर सकते हैं, a माइनस ए का परिवर्त आया है 0, 5, यहाँ से देख सकते हैं -5 और 0, इतना आपका आ गया है। अब 1/2 को क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे, तो a इक्वल 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो 6/2, -3/2, -5/2 और -2/2, सभी के अपान में 2 हो जाएगा। प्लस इसका भी गुणा करेंगे तो 0/2 होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 0 तो आ जाएगा, यहाँ पे 5/2, यहाँ -5/2 और 0, ये हो गया स्टूडेंट। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसे जो आपका कट रहा है, विभाजित हो रहा है, उसको विभाजित कर देंगे, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, यहाँ -3/2, यहाँ पे माइनस स्टूडेंट क्या आ गया, यहाँ पे आपका -5/2, यहाँ पर -5/2 और यहाँ पर कट जाएगा तो -1 आ जाएगा आपका। आगे देखिए प्लस हो जाएगा स्टूडेंट 0, 5/2, -5/2 और 0, इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर पहला जो है स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सममित, और दूसरा विषम सममित अवयव होगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। यदि कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादा संभावनाएं नहीं है आने की, किंतु हमने करा दिया क्योंकि आपसे बनना चाहिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपके पास दिया गया है, यदि a इक्वल 1 2 0 3 -1 4 हो तो a का परिवर्त गुणा करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और a ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि a का परिवर्त तथा a का परिवर्त a सममित है, किंतु a का परिवर्त नॉट इक्वल a का परिवर्त a। दोनों को आपको ज्ञात करना है, और ज्ञात करने के बाद आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, सममित है। फिर लास्ट में ये भी प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास दिया गया है a इक्वल क्या है 1 2 0 3 -1 4, इतना दिया गया है आपके पास। इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो इसका जो पंक्ति में दिया गया है स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार 1 2 0 दिया गया तो 1 2 0 हमने लिख लिया। 3 -1 4 है तो 3 -1 और 4 हमने क्या कर दिया, स्तंभ के रूप में लिख दिया। अब स्टूडेंट a और a का परिवर्त आपको निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। a का मान है 1 2 0 3 -1 4, और a के परिवर्त का क्या है 1 2 0 3 -1 4, हमने इस प्रकार लिख लिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। a और a का परिवर्त गुणा स्टूडेंट किस प्रकार करेंगे कि इसका स्तंभ इसका पंक्ति और इसका स्तंभ, तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ गुणा होगा तो 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो इतना हो जाएगा 1, 1 का गुणा 1 के साथ 1 1 कम 1, फिर उसको जोड़ते भी हैं स्टूडेंट। 2 का गुणा 2 से होगा 2 दूना 4, 0 का गुणा 0 से होगा तो +0। इसके बाद दूसरे स्तंभ में चलते हैं। पहला अवयव का गुणा पहले अवयव से होगा, तो 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 1 कम 3, 2 का गुणा -1 से होगा तो -2, बीच में प्लस होता है तो प्लस माइनस, फिर बीच में प्लस। 0 का गुणा 4 से होगा तो 0, 0 का गुणा किसी भी संख्या से होता है तो 0 आ जाता है।
इसके बाद दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ से करेंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 कम 3, प्लस -1 का गुणा 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। इसके बाद दूसरे स्तंभ में चलते हैं, 3 का गुणा 3 से, 3 त्रिकाय 9, -1 का -1 से तो +1, फिर 4 का 4 से तो 4 चौको 16। इस प्रकार अब आगे देखिए, ए का परिवर्त बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ भी 3 में 2 घटाएंगे तो 1, और यहाँ 9 1 10 16 कितना आएगा तो 26। इस प्रकार आ गया स्टूडेंट। अभी आपको ये भी बोला है कि ए और ए के परिवर्त को दोनों को गुणा कर दीजिए, ये भी ज्ञात कीजिए, दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, और ये भी बोला है कि ये दोनों सममित है कि नहीं। तो स्टूडेंट सममित के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ए का जो परिवर्त आपके पास दिया गया है, जब हम इसका परिवर्त निकालें तो ए और इनका मल्टीप्लाई का परिवर्त आना चाहिए। तो चलिए यहां पर क्या होगा, ए का परिवर्त दिया गया है, उसका भी परिवर्त निकालेंगे तो 5 और 1 ये क्या है, पंक्ति में है, स्तंभ में लिखिए, फिर 1 और 26 हमने लिख दिया। तो यहां पर सेम आता है, ए का परिवर्त निकाले हैं तो आपके पास ए का परिवर्त आ गया, इसके बराबर ये है तो इसके बराबर हमने ए लिख दिया। तो ये आ गया स्टूडेंट। इस प्रकार यहां पे जो आपका दिया गया है कि ए और ए का परिवर्त का गुणनफल ये सममित अवयव है, अतः लिखेंगे कि सममित अवयव है, सममित अवयव है। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अभी स्टूडेंट इतना सिर्फ कंप्लीट हुआ है कि ए डैश सममित अवयव है। अब आपको दूसरा ज्ञात करना है, जैसे कि ए का परिवर्त को ए के साथ करना है। अभी आपने ए को ए के परिवर्त के साथ किया, लेकिन ए के परिवर्त को ए के साथ करना है। तो ए का परिवर्त कितना है आपने ज्ञात किया, ए का परिवर्त का मान देखिए हमने ज्ञात किया, ए का परिवर्त का मान 120 3 1 4। तो चलिए लिख लेते हैं 120 कितना है, 120 3 1 और 4, इतना आपके पास दिया गया है। ए का मान आपको क्वेश्चन में दे के चला है स्टूडेंट, कितना है ए का मान, तो ए का मान है 120 3 1 4, इतना दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। तो ए के परिवर्त को ए के साथ गुणा करेंगे तो देखिए, एक को एक के साथ यानी पंक्ति और इसका अवयव, एक को एक के साथ करेंगे तो 1 प्लस 3 का 3 के साथ तो 9। अब दूसरा स्तंभ में चलिए, एक को 2 के साथ तो 2 1 कम 2, प्लस 3 को -1 के साथ तो -3। फिर पहला स्तंभ का पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में तो 1 का 0 के साथ तो 0, 3 का 4 के साथ तो 4 3 12, ये आ गया। यहां तक समझ में आया। इसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में करते हैं। 2 का गुणा 1 के साथ तो कितना आएगा स्टूडेंट, तो 2 1 कम 2, -1 का 3 के साथ तो -3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 2 का गुणा 2 के साथ तो 2 दूना 4, -1 का -1 के साथ तो 1 1 कम 1, 2 का गुणा 0 के साथ तो 0, -1 का 4 के साथ तो -4, इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए तीसरा है स्टूडेंट, तीसरा करते हैं, तीसरा पंक्ति का तीनों स्तंभ के साथ तो 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस 4 का गुणा 3 से तो 4 3 12। दूसरे स्तंभ में चलते हैं, 0 का 2 से तो 0, प्लस -1 का 4 के साथ तो -4, 0 का 0 के साथ तो 0, 4 का 4 के साथ करेंगे तो 4 चौको 16। इतना आपको समझ में आया। आगे देखिए ए का परिवर्त ए निकालेंगे तो 9 1 कितना हो गया, 10, 2 और -3 है स्टूडेंट, तो यहाँ पर -1 आएगा। यहाँ पे 12 है तो 12, 2 -3 तो -1 आएगा। इसके बाद देखिए 4 और 1 5, यहाँ पे -4 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 है स्टूडेंट, -4 है और 16 है। जिस प्रकार दिया गया था तो हमने जोड़ और घटा के लिख दिया स्टूडेंट, ए के परिवर्त और ए आ गया। अब यहाँ पे आपको दिखाना है कि यह एक क्या है स्टूडेंट, सममित अवयव है। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाना है कि सममित अवयव है। तो सममित अवयव के लिए ए के परिवर्त इतना दिया गया है, जब इसका परिवर्त करें तो ए का परिवर्त ए का गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, ए के परिवर्त को ए को परिवर्त करते हैं।
तो जो इसका स्टूडेंट स्तंभ है इसको क्षैतिज के रूप में लिखिए। 10 है 10, -1 है तो -1, 12 है तो 12, -1 है -1, फिर 5 है तो 5, फिर -4 है तो -4, यानी इसके स्तंभ को क्षैतिज के रूप में लिखे देते हैं। ठीक, 12 है तो 12, -4 है तो -4, 16 है तो 16। यहां पर देखिए ये दोनों आपस में बराबर आ गया, यानी ए के परिवर्त का परिवर्त हमने निकाला तो ए का परिवर्त ए आ गया स्टूडेंट, ये बराबर आ गया। तो यहां पे क्या होगा कि अतः ए का परिवर्त ए भी क्या है, सममित अवयव है। क्या है, सममित अवयव है, दोनों भी सममित अवयव है स्टूडेंट। और आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। देखिए ए और ए परिवर्त आपने निकाला तो कितना आया, तो इस प्रकार आपके पास आया 5, 1, 1, 26। और स्टूडेंट ए के परिवर्त और सॉरी ए के परिवर्त को साथ जब आपने गुणा किया तो आपके पास आ गया 10 - 1 12, 1 - 1 5 -4 और आगे स्टूडेंट 12 - 4 16। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ए का परिवर्त बराबर नहीं है, ए का परिवर्त इंटू ए, ये बराबर नहीं है। ठीक, तो यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट। इस प्रकार ये क्वेश्चन थोड़ी बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इजी भी है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शून्य सम अवयव से संबंधित कि सिद्ध कीजिए कि अवयव a इक्वल ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी घात 2 का एक शून्य सम अवयव है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि शून्य सम अवयव क्या है, कि यदि आपके पास कोई अवयव दिया गया है उसके घात में यदि यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 करें तो क्या हो, यदि 2 दिया गया तो 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं हल। ए बराबर दिया गया है ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इतना आपके पास दिया गया है स्टूडेंट। ठीक, तो यदि घात 2 दिया है तो इसका घात 2 करें तो इसके बराबर में 0 आना चाहिए। यदि इसके बराबर में 0 आ जाता है तो यह एक शून्य सम अवयव है। यदि घात 2 के अलावा आपके पास घात 3 घात 4 कोई भी घात दे दे तो उसके घात में यदि 0 आ जाए तो वह शून्य सम अवयव कहलाता है। तो चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं स्टूडेंट। ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए को गुणा ए से करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर एक स्क्वायर ए का मान है ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। फिर स्टूडेंट इसी को इसी के साथ गुणा करेंगे, ए बी को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इतना हमने लिख लिया जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। ए स्क्वायर बराबर कितना है स्टूडेंट, तो है यहाँ पे, चलिए गुणा करते हैं। तो ए बी का गुणा करेंगे ए बी के साथ, क्षैतिज का स्तंभ के साथ, तो ए बी का गुणा ए बी से करेंगे, फिर बीच में प्लस बी स्क्वायर का गुणा ए स्क्वायर के साथ, तो माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरे स्तंभ में चलते हैं तो ए बी का गुणा बी स्क्वायर से, तो ए बी गुणे बी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस बी स्क्वायर का गुणा किसके साथ होगा, माइनस ए बी के साथ, तो हमने लिख लिया। देखिए इसके बाद देखिए दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ तो माइनस ए स्क्वायर का गुणा ए बी के साथ, फिर बीच में प्लस ए बी का गुणा माइनस ए स्क्वायर के साथ, तो माइनस माइनस प्लस तो ए स्क्वायर का गुणा ए बी के साथ, फिर ए स्क्वायर का गुणा माइनस ए स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर के साथ, माइनस ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी का वर्ग हो गया कि नहीं, तो यहां पर हो गया और बीच में प्लस। इसके बाद सभी को जोड़ देंगे स्टूडेंट, तो चलिए जोड़ देते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए बी गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका है ए बी क्यूब्ड, बी स्क्वायर है, एक भी गुणा करेंगे तो ए बी क्यूब्ड, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी क्यूब्ड हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट ए स्क्वायर और ए है तो माइनस ए क्यूब्ड बी हो गया, और यहाँ पे भी ए क्यूब्ड बी हो गया। यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्टूडेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इतना आपके पास है। तो अब आप देख सकते हैं सभी के सभी कट जाएंगे स्टूडेंट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, ए बी क्यूब्ड प्लस माइनस में है सभी स्टूडेंट, यानी 0 0 0 0, यानी यह एक शून्य अवयव है, सभी के सभी एलिमेंट 0 है, तो ए स्क्वायर बराबर 0। इस प्रकार स्टूडेंट ये क्या हो गया, यह एक शून्य सम अवयव है घात 2 का। तो यहां पर लिखेंगे
तः अव्यूह a घात 2 का एक शून्यसम अव्यूह है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज का कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से अव्यूह a बराबर 2 5 1 3 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे जैसे अव्यूह a आपके पास दिया गया है तो a इनवर्स का मान निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब 1/a, और a को जब ऊपर ले जाएंगे तो a का इनवर्स हो जाएगा, यानी a का इनवर्स यहाँ पे आपको निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है हल। सिंपल है स्टूडेंट। तो a इक्वल दिया गया है 2513, इतना दिया गया है। यहां पर क्या करना है आपको, a इक्वल ai के प्रयोग से लगाना है। किसके प्रयोग से, तो a इक्वल ai के प्रयोग से यहाँ पे आपको लगाना है स्टूडेंट। और i का मान तो आपको पता है 1001 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इतना आपके पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए a इनवर्स का तो आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर a का मान जो दिया गया है लिख लेंगे, कितना है 2513। इतना आपको याद करके चलना है कि यदि प्रारंभिक रूपांतरण दे दिया तो a इक्वल ai के प्रयोग से आपको ज्ञात करना है। किसके प्रयोग से, तो a इक्वल ai के प्रयोग से प्रारंभिक रूपांतरण का व्युत्क्रम आपको जब ज्ञात करने के लिए आ जाएगा तो इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे i का मान क्या हो जाएगा 1001, क्योंकि i का मान होता है यहाँ पे a। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, फिर लास्ट में इसको पक्षांतर कर देंगे तो a इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि इनको जोड़ घटा के, जैसे देखिए r का मतलब क्या होता है, पंक्ति। क्या होता है, r का मतलब पंक्ति, तो r का मतलब यहाँ पे ये होगा रो होगा पंक्ति। यानी जब हम पंक्ति में कुछ चेंजेस करेंगे तो r यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यदि कॉलम में कुछ चेंजेस करेंगे तो c लिखेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए a इक्वल ai के प्रयोग से यहाँ पे थोड़ी समझिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है a इक्वल ai के प्रयोग से। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया। अब इसको इस प्रकार चेंज करेंगे, चाहे आप कॉलम में चेंज करें या पंक्ति में चेंज करें स्टूडेंट, कि यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए 1001 यहाँ पे आपको आना चाहिए। यानी जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इस साइड आपका 100 आना चाहिए और इस साइड जो आपका मान आ जाएगा वही a इनवर्स कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जो हम चेंज करेंगे दोनों पक्ष में चेंज होगा, एक पक्ष में चेंज नहीं होगा। तो जो हम चेंज करेंगे वे दोनों पक्ष में चेंज होंगे, एक पक्ष में चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लाना है 1001 यहाँ पे आपको लेकर के आना है और यहाँ पे जो मान आएगा वो हमारा आंसर होगा। और जैसे रो में यानी पंक्ति में चेंज करेंगे तो r से प्रदर्शित करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे तो c से प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए यहां पर करते हैं स्टूडेंट इसको सॉल्व। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए यहां पर हमने सबसे पहले लिख लिया कि i का मान इतना और a का मान इतना। देखिए एक अगर क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो सभी प्रकार के क्वेश्चन कर सकेंगे स्टूडेंट। हाँ, यहां पर आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं R1 और R2 को चेंज कर देते हैं। अब R1 R2 का मतलब क्या है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये पहला रो है तो ये R1 कहलाएगा, ये दूसरा रो है तो ये क्या कहलाएगा R2 कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पहला रो है तो ये R1, ये दूसरा है तो R2, ये पहला स्तंभ है तो C1, ये दूसरा स्तंभ है तो C2 कहलाएगा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि R1 की जगह R2 को और R2 की जगह R1 को एक्सचेंज कर देंगे और जो करेंगे दोनों पक्ष में, यहां भी ये R1 कहलाएगा, ये R2, ये C1, ये C2। तो देखिए ये R1 R2 यानी R2 को R1 की जगह, R1 को R2 की जगह लिखेंगे तो 13 ऊपर लिख देंगे और 25 नीचे लिख देंगे। तो यहां भी सेम करेंगे, 01 ऊपर लिख दिए, 10 नीचे लिख दिए। दोनों को ऊपर नीचे एक्सचेंज करना है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया एक्सचेंज कर दिया। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए R2 में लिखना है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि R2 में आपको लिखना है और R2 में 2R1 घटा देना है।
इसका मतलब देखिए क्या हुआ, R2 में आपको लिखना है, R2 में देखिए ये हम अपने मन से एक्सचेंज कर रहे हैं स्टूडेंट, अपने मन से एक्सचेंज करना है। यहाँ पे जो यहाँ पे LHS है लेफ्ट हैंड साइड 1001 आपको लेकर के आना है, तभी आपका व्युत्क्रम निकलेगा। इसके बगल में A है तो A को छोड़ना नहीं है। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि R2 में लिखना है और R2 में 2R1 घटा देना है। इसका मतलब ये होगा R1 में 2 का गुणा करके, R1 में 2 का गुणा करके। R1 क्या है, आपका पहला वाला पंक्ति है, देखिए यहां पर लिख देते हैं 1 3। इसमें कुछ नहीं लिखना है R1 में, तो R1 में जितना दिया है उतना हम लिख देंगे। R2 में लिखना है, इसका मतलब R2 में लिखना है तो R2 में लिखिए। अब R2 में कैसे लिखना है, R2 में घटाना है R1 में 2 का गुणा करके, R1 1 है तो इसमें 2 का गुणा 1 करके, ठीक आया समझ में। R2 में लिखना है तो R2 5 माइनस R1 में 2 का गुणा करके तो 2 गुणे 3, इस प्रकार लिख देना है। इसमें भी आपको R1 में कुछ नहीं करना, जो करेंगे दोनों पक्ष में ही लेकर करेंगे। इसके बाद देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस इसमें 2 का गुणा करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है 0, तो 0 माइनस इसमें भी आपको 2 का गुणा करके ही लिखना है, इतना लिख दिए आपने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 3 दिया गया है तो 1 3, देखिए 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ पर स्टूडेंट 5 माइनस 2 3 6, 0 1, देखिए यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट, इसको गुणा किए हैं तो यहाँ पे आएगा क्या आपका 1 माइनस 2, तो -2 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका आएगा 1 और यहाँ पे -2, इस प्रकार आ गया और ये है A। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये लेकर चलते हैं स्टूडेंट कि 1 0 0 1 आना चाहिए। अब देखिए इसको इस प्रकार चेंज किए, अपने मन से चेंज करना है कि 1 है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 3 है, 2 में 2 घटा देंगे तो 0 और 5 में 6 घटा देंगे तो -1 आपके साथ। 1 0 0 1 आपको लेकर के आना है। अभी यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पे +1 लाना है, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। आपके पास है 0 1 1 -2 और A दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर -1 है तो यहाँ पे +1 आपको बनाना है, तो यहाँ पे R2 में लिख दीजिए। देखिए LHS को आपको ध्यान देना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि LHS को आपको ध्यान देना है, LHS में आपको लेना है। तो R2 में यहाँ -1 का गुणा कर दीजिए, -1 को गुणा कर दीजिए, तो R2 में लिखना है और R2 में -1 का गुणा करना है। चलिए कर देते हैं, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। R1 में कुछ नहीं, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पर गुणा करेंगे तो सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर +1 हो जाएगा गुणा करेंगे तो। इसके बाद देखिए 0 और 1 है, माइनस का गुणा करेंगे तो -1 और यहाँ पे +2 और A दिया गया है तो A। इतना आपको समझ में आया, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से 3 घटाना है, क्या करना है 3 यहाँ से हटाना है, 0 लाना है। तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे R1 में लिखेंगे, R1 में लिखेंगे और R1 माइनस क्या करेंगे, R1 माइनस 3R2, यानी R1 को घटा देंगे, इसमें 3 का गुणा करके तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। इस प्रकार हमने लिख दिया कि R1 में लिखना है, R1 में घटा देंगे 3R2 करके, R2 में 3 का गुणा करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कर देते हैं, तो R1 में लिखना है 1 माइनस R2 में 3 का गुणा करके, 3 में 0 का गुणा करके। इसके बाद देखिए R1 में लिखना है -2R2, 2 में 1 का गुणा करके हमने लिख दिया। R2 में कुछ नहीं करना है, बराबर इसमें भी वही करना है। R1 में लिखना है किसका गुणा करके, 3 का, 3 का -1 के साथ गुणा करेंगे, 1 माइनस इसमें 3 का गुणा करके लिखेंगे ना, और R2 में कोई चेंजेस नहीं करना है। इसके बाद दिया गया है A। इसके बाद देखिए 1 माइनस कितना है स्टूडेंट, 1 माइनस इसके गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1 कम स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 का गुणा करना है तो 3 1 कम क्या हो जाएगा, 3, 0 और 1। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 और -1 तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस 2 3 6, -1 और 2 आपके पास दिया गया है। इसके बाद A है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, 3 से 3 कट गया तो 1 0 0 1। इसके बाद
3, 1 घटा देंगे तो -5 -1 2। अब जब आपको 1001 मिल जाए तो यही आपकी मंजिल है स्टूडेंट, यानी 1001 आपको लाना है, यही है आपका प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के उपयोग द्वारा व्युत्क्रम ए का। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या आ गया 1001। अब ए को जब पक्षांतर करेंगे इसके बराबर आ गया आपका, तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर यहाँ पे आपका है 3 -5 -1 2। ये आपका हो गया आंसर, क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि a इक्वल ए आई के प्रयोग से ज्ञात करना है, और a का जो वैल्यू दिया रहेगा i का वैल्यू रख देंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे और LHS में देखना है कि 1001 आना चाहिए। तो स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 3.8 के जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी 2 × 2 कोटि का अवयव है, सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन स्टूडेंट हमें उम्मीद और आशा है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन करना है, सिर्फ आपको देख के चलना है कि LHS में 1001 आना चाहिए, और जब 1001 आ जाएगा इसके तरह स्टूडेंट तो इस प्रकार के ये हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस प्रकार का लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.9 में क्या दिया है, उसमें स्टूडेंट 3 अवयव और 3 स्तंभ, और 3.8 में आपका दिया है 2 अवयव और 2 स्तंभ। सेम आपको करना है इस प्रकार स्टूडेंट, उसमें 3 कोटि का है, इसमें 2 कोटि का। तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे स्टूडेंट। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।